जो जन्म से नेत्रहीन होकर भी संसार को प्रेम और भक्ति की दृष्टि दे गया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का रसिक भक्त था। वो थे सूरदास, भक्ति काल के सबसे चमकते रत्न। आइए जानते हैं उनके जीवन की वह अमर कथा, जिसे सुनकर आत्मा भी गा उठे। संत सूरदास का जीवन परिचय। संत सूरदास का जन्म लगभग 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव, अब उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार वे जन्म से नेत्रहीन थे, तो कुछ मानते हैं कि बाल्यावस्था में ही उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी। लेकिन उनका मन बचपन से ही ईश्वर की ओर आकर्षित था। जब बाकी बच्चे खेल में मस्त होते थे, तब सूरदास गांव के बाहर बैठकर कोई अदृश्य संगीत सुना करते थे। किशोरावस्था में उन्होंने घर त्याग दिया और यमुना के तट पर गौघाट में साधना करने लगे, जहां उनकी भक्ति और भावपूर्ण गायन से प्रभावित होकर उन्हें श्री वल्लभाचार्य जी मिले, जिन्होंने उन्हें पुष्टिमार्ग की दीक्षा दी और श्री कृष्ण के लीला स्वरूप का रसात्मक ध्यान कराया। यहीं से सूरदास की कविता में वृंदावन की गलियों से लेकर बालकृष्ण की लीलाओं तक का जीवन उतर आया और उन्होंने अपनी दृष्टिहीनता को भक्ति की सबसे गहन दृष्टि में बदल डाला। सूरदास जी ने हजारों पदों की रचना की, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली प्रमुख हैं। उनके पदों में वात्सल्य रस की ऐसी गहराई है कि गोपियों के नक्शिक वर्णन से लेकर यशोदा के वात्सल्य, बालकृष्ण की शरारतें और राधा कृष्ण के प्रेम संवाद तक सब कुछ सजीव हो उठता है। उन्होंने कृष्ण को केवल भगवान नहीं, एक नटखट बालक, एक प्रियतम और एक आत्मीय सखा के रूप में चित्रित किया। सूरदास की वाणी में करुणा है, भक्ति है, सौंदर्य है और लोक को छू लेने वाली सरलता है। उनकी कविताओं ने भक्ति आंदोलन को नया स्वर, नया हृदय दिया और वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रभावशाली कवि बने। उनकी रचनाएं न सिर्फ साहित्यिक दृष्टि से महान है, बल्कि आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ने वाली सीढ़ी भी है। सूरदास की भाषा ब्रज थी, जो मीठी, भाव प्रधान और गीतात्मकता से भरपूर थी। यह माना जाता है कि उन्होंने लगभग 1 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से आज केवल 5000 ही उपलब्ध हैं। उनका जीवन वृंदावन में ही बीता और वही उन्होंने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण के नाम में लीन होकर देह त्याग दी। लेकिन उनकी वाणी आज भी मंदिरों में गाई जाती है, भजन मंडलियों में बहती है और हृदयों में कृष्ण प्रेम जगाती है, क्योंकि सूरदास देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आत्मा ने संसार से अधिक सच्चा और सुंदर ईश्वर देखा था। नेत्रों से अंधे होकर भी जिसने श्री कृष्ण को सबसे सुंदर देखा, उस सूरदास ने दुनिया को यह सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आँख नहीं, भावना चाहिए। अगर आपको सूरदास जी का यह दिव्य जीवन परिचय पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दें, अपनों तक शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आत्मा को छूने आती है। धन्यवाद।